नमो नमः मित्राणि। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी पुनः उपस्थित हूँ एक नए संस्कृत ज्ञान प्रवाह के साथ, जहाँ पर सप्तम वर्ग का एक चैप्टर है, सप्तम वर्ग का पाठ है। आप सब सरल संस्कृत संभाषण, सरल संस्कृत पाठ्यक्रम और सरल संस्कृत प्रशिक्षण का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लगातार हमारे इस वीडियो को, संस्कृत वीडियो को आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुतों ने सब्सक्राइब किया है, आप भी करें। आप सबसे निवेदन है कि यह वीडियो भी यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब न किया है तो जरूर करें, क्योंकि इससे सरल संस्कृत पठन पाठन की प्रणाली आपको और जगह संभवतः न मिले। यहाँ सरल संस्कृत प्रशिक्षण है, बोधगम्य बातें हैं, नैतिक शिक्षा की बातें हैं, आपके जीवन मूल्यों की बातें हैं, सूक्तियां हैं, सरल संस्कृत व्याकरण है। बच्चे हंसते खेलते इस प्लेटफॉर्म पर संस्कृत सीख सकते हैं और सीख रहे हैं। मैंने षष्ठम वर्ग के पाठ्यक्रम को पूर्ण कर दिया है। आप सबसे निवेदन है कि इस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को संस्कृत पठन पाठन की बातें बताएं और संस्कृत वीडियो को देखें। आज सप्तम कक्षा की एक नए चैप्टर के साथ, एक नए पाठ के साथ मैं उपस्थित हूं। आज का पाठ है संकल्पः सिद्धिदायकः। जी हाँ, इसमें पार्वती की तपस्या की कहानी है, जहां मां पार्वती तपस्या करती हैं अपने दोस्त के साथ, अपने सखा के साथ। उसमें वह जो विजया है वो सहायिका होती है पार्वती की, वो बहुत ही अच्छी सखी है। शिव को पाने की जो ललक है वो पार्वती के अंदर है, और वो बिना संकल्प सिद्धि के संभव नहीं है। मित्रों, जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है। आपका संकल्प सही होना चाहिए, आपके विचार उत्तम होने चाहिए, और उसमें जब आप संकल्प करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सिद्धि मिलती है। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि। जी हाँ, शुक्ल यजुर्वेद ने कहा, यज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात जो रहता है जागृत और दूर दूर तक जाता है, सोया रहकर भी वह अपने वापस फिर नहीं आता है। दूर दूर वह जाने वाला सब तेजों का ज्योति निधान, सदा समन्वित शुभ संकल्पों से वह मन मेरा बने महान, वह मन मेरा बने महान। जी हाँ, जब आपके संकल्प अच्छे होते हैं तो आपको सिद्धि मिलती है। और वैदिक मंगलम में शुक्ल यजुर्वेद में स्पष्ट कहा गया, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन उत्तम संकल्पों वाला हो, क्योंकि आपका मन यदि उत्तम संकल्पों वाला है तो संकल्प से सिद्धि मिलना बिल्कुल आपके पास है, नजदीक है और संभव है। तो इस संकल्प से सिद्धि में हम पार्वती की तपस्या की कहानी सुनेंगे, शब्दार्थ सुनेंगे, प्रश्नोत्तर अभ्यास सुनेंगे, और दो बड़े ही विलक्षण शब्द जो आपके सामने आया है, पंचाग्नि व्रतम और अपर्णा का भाव और अर्थ भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं पार्वती की तपस्या की कहानी, संकल्प से सिद्धि तक, संकल्पः सिद्धिदायकः। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। बचपन में ही पार्वती ने शिव को अपना पति मान लिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मीरा ने भगवान कृष्ण को मान लिया था। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। लेकिन शिव को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है कि आपने शिव को पति मान लिया, कृष्ण को पति मान लिया, राम को पति मान लिया, गौतम बुद्ध को पति मान लिया, महावीर स्वामी को पति मान लिया। किसी भी ऐसे महापुरुष ईश्वरीय तत्व को आपने अपना जीवन साथी मान लिया और वे आपके हो गए, यह संभव नहीं है। संभव कैसे है? संकल्प से, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि है। तो आइए देखते हैं कि पार्वती ने भगवान शिव को कैसे प्राप्त किया। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयत। किसी भी बच्ची, किसी भी कन्या की जो सबसे अच्छी दोस्त होती है वो उसकी माँ होती है, क्योंकि बच्चियां अपनी माँ से सब कुछ बताती हैं। बताना भी चाहिए, माँ से बच्चों को कुछ नहीं छुपाना चाहिए।
तत् श्रुत्वा माता मेना, जी हाँ, पार्वती की जो माँ है वो मेना है। मीना उनका नाम है, आप सब ध्यान रखें, क्योंकि सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर में इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पार्वती की माँ मीना, मीना चिंता कुलाहवत, माँ बहुत चिंतित हो गई कि मेरी बच्ची ने यह कौन सा संकल्प कर लिया है कि मुझे शिव से ही विवाह करना है, मेरे जीवन साथी शिव होंगे, यह तो बहुत कठिन कार्य है। माँ बहुत चिंतित हुई। मीना, अब मीना का, पार्वती का और पार्वती की मित्र विजया का परस्पर संवाद है। यह चैप्टर, यह पाठ इसलिए भी अच्छा माना जा रहा है क्योंकि इसमें संस्कृत संवादात्मक शैली में बातें की गई हैं, जहां पर आप संभाषण का अभ्यास कर सकते हैं, आपसी बातचीत का अभ्यास कर सकते हैं। तो संवाद के शैली में मीना और पार्वती आपस में संस्कृत में बातें करते हैं। आप भी घर में इसका संवाद कर सकते हैं। कुछ बच्चे, कुछ बच्चियां आपस में मिलकर इस तरह के नाटक का अभिनय कर सकते हैं। अपने स्कूलों के वार्षिकोत्सव में इसका मंचन कर सकते हैं। कोई छोटी सी बच्ची पार्वती बन जाती है, कोई विजया बन जाती है, कोई पार्वती की माँ मीना बन जाती है, कोई भगवान शिव बन जाते हैं, कोई उसके गण बन जाते हैं। तो आप अपने स्कूलों में इसका मंचन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और अच्छा नाटक होगा, बहुत अच्छी प्रस्तुति होगी। मीना, वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति, तपः कठिनं भवति, तव शरीरं सुकोमलं वर्तते, गृहे एव वस, अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। माँ कोई भी हो, एक हद तक कोशिश करती है अपने बच्चे को भटकने न दें, अपने बच्चे को कष्ट न होने दें, और उसके लिए वो तरह तरह की बातें अपने बच्चों को बताती है। मीना ने कहा कि तुम्हारा जो मनोरथ है वो घर में ही सफल हो जाएगा। तुम अपने शरीर को इतना कष्ट मत दो, घर में ही रहो। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। कोमल में सु, मित्रों, प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, सु क्या है? उपसर्ग है। मैंने पिछले कई पाठों में बताया है, उपसर्ग संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, 22 22 उपसर्ग होते हैं, जिसमें सु भी एक उपसर्ग है। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते, प्रादेय। ये 22 उपसर्ग हैं। उपसर्ग का काम क्या है? जब उपसर्ग शब्दों में लगते हैं तो शब्दों का अर्थ बदल जाता है। कोमलम, कोमल, सुकोमलम, कोमल से भी अधिक कोमल, अर्थात बहुत कोमल। स्वागतम, वेलकम, सुस्वागतम, मोस्ट वेलकम, दिल से स्वागत जिसको कहते हैं। तो सु जब उपसर्ग लगता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो आप सब उपसर्ग वाले शब्दों को भी ध्यान रखें, और इतना अवश्य ध्यान रखें कि उपसर्ग हमेशा शब्दों के पहले लगते हैं, प्रत्यय हमेशा शब्दों के बाद लगते हैं। पार्वती, अब पार्वती ने कहा, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसः एव पूर्णः भविष्यति। मित्रों, जिनको सफलता दिखती है वे तपस्या से नहीं घबराते, वे परिश्रम से नहीं घबराते, वे परिश्रम चाहते हैं, वे परिश्रम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है। और शुक्ल यजुर्वेद का यह जो सूक्ति वाक्य है, जो आदर्श वाक्य है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, यदि किसी का कल्याण चाहते हैं, यदि किसी का अभ्युदय चाहते हैं, तो आपका जो संकल्प है वो शिवात्मक होना चाहिए, कल्याणात्मक होना चाहिए। तभी आपका जो कर्म है वो सिद्ध योग में परिवर्तित होता है। तो पार्वती ने कहा कि माँ, इस तरह के जो संकल्प हैं वो तपस्या से ही पूर्ण हो सकते हैं। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, इस तरह के पति को मैं कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पः, यह मेरा संकल्प है। पार्वती ने अपने माँ से निवेदन किया कि माँ, मुझे शिव चाहिए और शिव को पाने के लिए मुझे तपस्या करनी है। मुझे तपस्या से कोई घबराहट नहीं है, मुझे तपस्या करनी ही करनी है। मीना, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, बेटा तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो।
किसी भी माँ के लिए उसका संतान, उसकी संतति, उसकी अभिलाषा होती है, उसके जीवन के सब कुछ हुए बच्चे ही होते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। लेकिन बेटियों के प्रति माँ का या पिता का या परिवार का जो जवाबदेही है वो थोड़ा बढ़ जाता है। पार्वती, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। माँ ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारे जीवन की अभिलाषा हूं, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं आकुलित हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती हूं। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। मैं वचन देती हूं कि जब मुझे सिद्धि मिल जाएगी, जब मुझे शिव मिल जाएंगे, जब मेरा कल्याण हो जाएगा, तो मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। विजया जो पार्वती की दोस्त है, सखा है, मित्र है, वो कह रही आज ही मैं विजया के साथ गौरी शिखर पर जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामती। मां को प्रणाम कर कर पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित च शिलायां स्वपिति स्म। पार्वती विजया के साथ निकलती है और आप जानते हैं जंगल और पहाड़ों का जो दुर्गम जीवन होता है कितना कष्टमय होता है। वो कभी पेड़ के नीचे बैठ रही है, वो कभी शिलाखंडों पर सो रही है, वो कभी नदी किनारे थक करके सो जा रही है, पुनः भी फिर भी वो अपनी तपस्या से मुकर नहीं हो रही है। वो अपनी तपस्या के लिए आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, और गौरी शिखर उसका लक्ष्य है जहां जाकर वह तपस्या करना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि गौरी शिखर पर जाकर ही भगवान की शिव की तपस्या सफल हो सकती है। वहां से भगवान शिव मुझे जल्दी प्राप्त हो सकते हैं। कदाचित एकदा विजया अबदत। एक बार विजया ने बोला, जो पार्वती की दोस्त है विजया, सखी तपः प्रभावात हृंस पशवो भी तो सखाया जाता। विजया काफी खुश है अपने दोस्त के इस तपस्या से। मित्रों, जब हम जंगल में रहते हैं तो जंगल के जो जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, जो पशु हैं, वे सब हमारे मित्र हो जाते हैं। आपने शकुंतला की कहानी पढ़ी होगी, शकुंतला की कहानी सुनी होगी कि शकुंतला का जो पुत्र है भरत, वो शेर के बच्चों से खेलता है, शेर के बच्चों का दांत गिनता है, एकम द्वे त्रीणी चत्वारी। शकुंतला के दोस्त वहां के पशु पक्षी जीव जंतु जानवर सभी हैं। क्यों? क्योंकि जानवर भी प्रेम चाहते हैं। इंसान केवल प्रेम नहीं चाहता, पशु पक्षी जीव जंतु सब प्रेम चाहते हैं, सभी प्रेम के वशीभूत होते हैं। तो जब आप जंगल में रहते हैं तो वहां के जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, सब आपके मित्र हो जाते हैं। विजया बहुत खुश होकर पार्वती से कहती है, सखी तपः प्रभावात हिंस पशवो भी तव सखाया जाता। जो हिंसक जानवर हैं, शेर चीता इत्यादि, वे तुम्हारे दोस्त बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः। तुमने पंचाग्नि व्रत का पालन किया है। मैं बताना चाहूंगा कि पंचाग्नि व्रत क्या होता है, ध्यान से सुने और अपनी अपनी संस्कृत पुस्तिका में इसे लिखे भी। चतस्त्रीषु दिक्षु, दिक्षु मतलब दिशाओं में, सप्तमी। अग्निम आधाय सूर्यस्य निर्निमेष दर्शनम पंचाग्नि व्रतम। जी हां, पंचाग्नि व्रत क्या होता है? बहुत कठिन होता है। चारों दिशाओं में अग्नि जलाकर, जहां पर आप तपस्या करते हैं, जहां पर आप बैठते हैं, वहां चारों दिशाओं में आग जलाई जाती है, चारों दिशाओं में, और बीच में आप बैठते हैं। सूर्य से निर्निमेष दर्शनम, और सूर्य को एक टक से आप देखते हैं। एक तो सूर्य की गर्मी, दूसरी आग का तपन। कितना कठिन हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो चारों दिशाओं में आग जलाकर सूर्य को लगातार देखते रहना, यह पंचाग्नि व्रत होता है। यह पंचाग्नि व्रत होता है जो पार्वती ने किया था। एक शब्द और आपको बता दूं, अपर्णा, पार्वती का एक पर्यायवाची शब्द। क्या होता है अपर्णा? तपस्या क्रमे पर्णानामपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती। जंगलों में पार्वती पहले फल खाती थी, फिर उसने फल खाना छोड़ दिया,
फिर उसने पत्ते खाने शुरू किए, क्योंकि जीवन जीने के लिए कुछ तो आपको खाना है, शरीर चलाने के लिए कुछ तो खाना है। पार्वती ने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। पत्ते को संस्कृत में पत्रम बोलते हैं, पर्णम बोलते हैं। पार्वती त्यक्तवती अतः सा अपर्णा नामना प्रसिद्धा। पार्वती ने अपने तपस्या क्रम में पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, इसलिए उसका एक नाम और हो गया अपर्णा। जो पर्ण नहीं खा रही है वो अपर्णा हो गई। तो पार्वती का एक पर्यायवाची शब्द है अपर्णा, ध्यान रखेंगे। पुनरपि तव अभिलाषः पूर्णः न अभवत्। विजया को बहुत कष्ट हो रहा है कि मेरी जो सखी है, मेरा जो मित्र है, वो पंचाग्नि व्रत का पालन कर रही है, उसने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, फिर भी इसकी तपस्या अभी पूर्ण नहीं हुई। मित्रों, तपस्या बहुत कठिन, बहुत परिश्रम करने से आपका संकल्प सिद्ध होता है, पर इतना ध्यान रखें कि होता अवश्य है। आपको यदि आईएएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो परिश्रम तो करना ही है। उस समय जो तपस्या होती थी उसी को आज की भाषा में आप परिश्रम कह सकते हैं। तो परिश्रम जब आप करते हैं तो आपको सिद्धि मिलती है। बहुत सारे बच्चे कमिश्नर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, डीएम बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, बनते ही हैं हम में से। लेकिन हम में से वही बच्चे बनते हैं जो बचपन से पढ़ाई करते हैं, अपने पाठों को पढ़ते हैं, जानते हैं, अच्छे परसेंटेज लाते हैं परीक्षाओं में और लगातार लगे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नित्यम कुरु कर्मत्वम कर्म जाह्यो ह्यकर्मणः। नित्य अपने कर्म में जो व्यक्ति लगा रहता है उसे ही सफलता मिलती है। तो मां पार्वती को पता है कि मैं अगर नित्य अपनी तपस्या में लगी रहूंगी तो मुझे शिव प्राप्त होंगे, होंगे ही होंगे। एक बात और, किसी भी काम के प्रति यदि दिल में आपके अंदर यह विश्वास है कि मुझे सफलता मिलेगी तो निश्चित तौर पर मिलती है, निश्चित तौर पर मिलती है। और यदि आपके मन में यह है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कौन हूं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, तो जब आपके अंदर हीन भावना आती है तो होने वाला काम भी आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, श्रोताओं, आप अपने अंदर हीन भावना न लाएं, आप अपने अंदर ओजस्विता लाएं, तेजस्विता लाएं। आप मन में यह ठान लें कि जीवन का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। जीवन के किसी काम में मुझे सफलता नहीं मिलेगी, इसे अपने डिक्शनरी से, शब्दकोश से हटा दें। तो मां पार्वती घबरा नहीं रही है, वो लगातार तपस्या कर रही है। पार्वती विजया को बताती है, अयि विजये किम न जानासि मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मां पार्वती ने अपने दोस्त विजया से कहा कि तुम्हें नहीं पता है कि जो मनस्वी होते हैं वो कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ते। धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो आपका धैर्य है वो निश्चित तौर पर आपको सफलता की ओर अग्रसर करता है। अपिच मनोरथानाम अगति नास्ति। जिनका मन बहुत प्रबल है, जो अपने मन के मनोरथ को बहुत प्रबलता से ऊपर की ओर रखते हैं, उन्हें कभी भी अगति ही नहीं मिलती, उन्हें गति ही मिलती है, वे आगे ही बढ़ते हैं। विजया, त्वं वेदम अधीतवती, यज्ञम संपादितवती, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, अपर्णा इति नाम्ना अपि त्वं प्रथिता, पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। विजया को बहुत कष्ट हो रहा है अपने दोस्त से, पार्वती के कष्ट को देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि वो पत्ते खा रही थी और उसने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। विजया ने कहा, तुमने वेदों को पढ़ा, तुमने यज्ञ का संपादन किया, तुमने पंचाग्नि व्रत का पालन किया, पत्ते नहीं खाने से अपर्णा नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई, फिर भी मुझे तुम्हें फल मिलता नहीं दिख रहा है। तुम्हें कब सिद्धि मिलेगी, कब भगवान शिव आएंगे तुम्हारे पास? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शिव स्वयं आएंगे और तुम्हें लेकर जाएंगे, या तुम ऐसे ही अपना समय बर्बाद कर रही हो? पार्वती, आई आतुर हृदय। कोई ऐसी जो हमारी सखा है, सहेली है, जो बहुत घबराती है, जो बहुत जल्दीबाजी करती है, उसे हम आतुर हृदय कहते हैं। मजाक में एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलते भी हैं। तो पार्वती ने मजाक में विजया से बोला, अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता।
अरे इतनी जल्दीबाजी तुम क्यों कर रही हो, तपस्या मैं कर रही हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तपस्या करने दो, तुम परेशान मत हो। नेपथ्य, नेपथ्य नाटक में एक शब्द होता है नेपथ्य। नेपथ्य का अर्थ होता है पीछे से, ध्यान रखना, नेपथ्य। और नेपथ्य मतलब पीछे में या पीछे से, ठीक है। तो नेपथ्य, अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि। नाटक की भाषा में नेपथ्य को पीछे कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा पर्दे के पीछे से आवाज आती है, तो पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है, अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि। एक छोटे से प्यारे बच्चे की आवाज आती है। मित्रों, यहां पर मैं बता दूं कि वो कोई नहीं, भगवान शिव थे। क्योंकि भगवान शिव अचानक अपने रूप में आते तो पार्वती को घबराहट होती, तो वो एक आश्रम वटु, वटु मतलब छोटा बच्चा, प्यारा बच्चा, छोटे से बच्चे के रूप में आश्रम में प्रवेश करते हैं। ये और कोई नहीं, भगवान शिव हैं। अहम जलम वांछामि, मैं पानी पीना चाहता हूं। ससंभ्रमम, दोनों आपस में एक दूसरे को देखती हैं। पार्वती थोड़ा सा घबराती है और विजया से बोलती है, विजये पश्य कोपी वटुः आगतोस्ति। विजया चाहो देखो, कोई छोटा बच्चा आया है। विजया का संबोधन होता है विजये, ध्यान रखेंगे। स्त्रीलिंग में बालिका, विजया, माता इत्यादि जो भी शब्द है, हे माते, हे बालिके, हे विजये, ये संबोधन है। आपको मैंने कारक पढ़ाया है और कारक में हमने आपको बताया है कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण तृतीया से के द्वारा, संप्रदान चतुर्थी के लिए को, अपादान पंचमी से, संबंध षष्ठी का के की, अधिकरण सप्तमी में पर, संबोधन हे अरे रे भो। मित्रों, संबोधन का निशान ये होता है, ये है संबोधन का निशान, ठीक है। जब किसी को हम बुलाते हैं तो संबोधन का निशान वहां पर देते हैं। ससंभ्रमम विजये पश्य कोपी वटुः आगतोस्ति। देखो देखो, कोई वटु आया है, कोई छोटा बच्चा आया है हमारे आश्रम में। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी जाती है कि भाई इस जंगल में, इस गौरी शिखर पर कहां से एक बच्चा आ सकता है। सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत। जो भगवान शिव हैं, जो एक छोटे से बच्चे के रूप में आए हैं, वहां पर प्रवेश करते हैं। आप नाटक में एक छोटे से प्यारे से बच्चे को भगवान शिव न बनाकर वटुक के रूप में ऐसे ही साधारण कपड़े में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं और बाद में वही बच्चा फिर शिव के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। नाटक में आप ऐसा मंचन कर सकते हैं। विजया वटो स्वागतम ते, आपका स्वागत है। मित्रों, संस्कृत के नाटकों में हमारी संस्कृति की झलक भी होती है। हमारे दरवाजा पर यदि दुश्मन भी आता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। यह हमारी भारतीय संस्कृति रही है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। क्योंकि यह जो सारा संसार है वो हमारा परिवार है। तो सारा संसार यदि हमारा परिवार है और परिवार का कोई सदस्य हमारे दरवाजे पर आया है तो हमें उसका स्वागत जरूर करना चाहिए। और भारतीय संस्कृति में जो नाटक है, जो नाट्य विधा है, इस नाट्य विधा में हमारी संस्कृति और सभ्यता की झलक होती है। उसका पालन हमें अपने जीवन में भी करना चाहिए। तो विजया ने उस वटु का क्या किया? स्वागत किया। वटो स्वागतम ते उपविशतु भवान, आइए बैठिए आप। इयम में सखी पार्वती, विजया अपनी सखी की तरफ दिखा रही है, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, भगवान शिव को पाने के लिए वो तपस्या कर रही है। एक पेड़ के नीचे पार्वती बैठी हुई है, आंख बंद कर रखी है, हथेली के ऊपर हथेली है, पद्मासन में बैठी हुई है। विजया उस वटु से पार्वती का परिचय कराती है कि यह पार्वती है, मेरी सखी है, दोस्त है, मित्र है, भगवान शिव को पाने के लिए यह तपस्या कर रही है। वटु हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्यों कर रही हो ऐसा, किस काम के लिए कर रही हो,
किस प्रकार की सिद्धि है, अपने शरीर को इतना क्यों तपा रही हो? स्नानार्थम जलम सुलभम भोजनार्थम फलम वर्तते त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। उस वटु ने कहा कि तुम्हें पता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, किसी भी धर्म को करने के लिए शरीर ही उसका माध्यम है। तो शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को निरोग रखना है, शरीर को अच्छा रखना है। नहाने के लिए पानी है, खाने के लिए फल है, तुम क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रही हो? जाओ स्नान करो, नहाओ, फलों को खाओ, दूध पियो और अपने शरीर को स्वस्थ रखो। ऐसा उस वटु ने बोला। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती घबराती नहीं है, चुप रहती है, क्योंकि पार्वती के मन में एक ही बात है, संकल्प से सिद्धि। संकल्प होकर के जो काम वह कर रही है उसमें उसे सफलता मिलेगी, ऐसा उसके मन में भाव है। और ऐसा हमारे और आपके मन में भी भाव होना चाहिए अपने कर्तव्य कर्मों को करते समय। वटु, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसि शिवाय। हे तपस्विनी, क्यों भगवान शिव के लिए इतनी तपस्या कर रही हो? शिवाय, चतुर्थी एक वचन, शिवः शिवौ शिवाः, शिवम शिवौ शिवान, शिवेन शिवाभ्याम शिवेन शिवाभ्याम शिवेभ्यः, बालकेन बालकाभ्याम बालकेभ्यः, शिवाय शिवाभ्याम शिवेभ्यः, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। तृतीया में बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, शिवेन शिवाभ्याम शिवैः। और चतुर्थी में बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, शिवाय शिवाभ्याम शिवेभ्यः। तो आप अपनी संस्कृत पुस्तिका में ऐसे शब्दों को भी लिखें, शब्द रूप भी लिखें, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और संबोधन देकर शब्द रूप भी लिखें, धातु रूप भी लिखें। तो शिवाय, तुम भगवान शिव के लिए इतनी तपस्या क्यों कर रही हो? शिव ने थोड़ा सा उसे बरगलाना सोचा कि हम थोड़ा सा इसे बरगलाते हैं ताकि ये तपस्या से दूर चली जाए। विजया आकुली भूय, बहुत घबराते हुए, आम तस्मै एव तपः तपति। हाँ, घबराते हुए विजया बोलती है, हाँ उस शिव के लिए ही ये तपस्या कर रही है, और इतना कष्ट में कर रही है कि पहले तो फल खाती थी, फिर पत्ता खाती थी, अब उसने पत्ते खाने भी छोड़ दिए। इसलिए मैं इसे प्रेम से अपर्णा बोल रही हूं, क्योंकि इसने पत्ते खाने भी छोड़ दिए, अब कुछ भी ये नहीं खा रही है। वो अपने शिव के लिए, अपने आराध्य के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने पति के रूप में उस शिव को मान लेने वाले के लिए तपस्या कर रही है, और जब तक शिव उसे नहीं मिलेंगे वह तपस्या नहीं छोड़ेगी। आम तस्मै एव तपः तपति वटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति। वह बहुत तेज से अट्टहास करने लगता है, वह छोटा बच्चा हंसने लगता है कि भाई शिव भी क्या कभी किसी को प्राप्त हो सकते हैं? वटु अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि। उस बच्चे ने पार्वती से प्रश्न किया कि सच ही तुम उस शिव को अपना जीवन साथी मान चुकी हो, पति रूपेण उसको स्वीकार की हो? उपहसन, हंसते हुए, नामना शिवः अन्यथा अशिवः। बेकार की बात है, नाम से ही वो शिव है जिसका अर्थ है कल्याण करने वाला, वो तो अशिव है, वो तो किसी का कल्याण नहीं कर सकता। स्मशाने वसति, थोड़ा सा भगवान शिव पार्वती को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी सी शिव की बुराई कर रहे हैं। स्मशाने वसति, वो तो स्मशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उसकी तीन तीन आंखें हैं, तुम कैसे उसके साथ कहीं जा सकती हो, आ सकती है? उसके तीन आंखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, उसके जो कपड़े हैं वो व्याघ्र के छाल होते हैं, शेर के छाल होते हैं, उस कपड़े में वो पहनती है। अंग रागः चिता भस्म, चिता का जो भस्म है वो उसका लेपन करती है, वो उसे लगाती है। परिजनाश्च भूतगणा, और उसके जो परिजन हैं वो भूत हैं, भूत पिशाच उसके मित्र होते हैं। ऐसे से कैसे शादी करोगी? ऐसे को कैसे अपना पति मान रही हो? शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला।
मुझे कहीं से नहीं दिखता कि वो कल्याण वो छोटा बच्चा बोल रहा है कि मुझे कहीं से नहीं दिखता कि वो कल्याण करने वाला है, क्योंकि वो श्मशान में रहता है, उसके कपड़े बाघ के और शेर के खाल होते हैं, उसके जो कपड़े हैं ऐसे होते हैं, उनकी 3-3 आंखें हैं और शरीर में वो चिता भस्म का लेपन करता है। उसके जो मित्र हैं, उसके जो साथी हैं, वे भूत पिशाच हैं, जानवर हैं, राक्षस हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या ऐसे शिव को तुम पति के रूप में चाहती हो? कैसा लगेगा? उसके साथ तुम घर कैसे जा सकती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, गुस्से में, क्योंकि आप जिसको चाहते हैं उसकी बुराई यदि कोई करता है तो आपको क्रोध आना स्वाभाविक है। क्रुद्धा सती, गुस्से में। अरे वाचाल, वाचाल बोलते हैं बहुत बोलने वाले को, बहुत बोलने वाले को वाचाल बोला जाता है। हिंदी में भी अनेक शब्द के लिए एक शब्द आता है, तो आप वहां पर वाचाल लिख सकते हैं। बहुत बोलने वाले को क्या कहते हैं, तो आप परीक्षा में लिख सकते हैं वाचाल, बहुत बोलने वाला। गुस्से में पार्वती, अरे वाचाल अप्सर, जाओ यहां से। जगति नकोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो भगवान शिव के यथार्थ स्वरूप को जानता हो। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसा तुम हो वैसा ही तुम बोल रहे हो। विजयाम प्रति, और अपनी सखी के प्रति, दोस्त के प्रति, विजया के प्रति बोलती है, सखी चल, चलो यहां से। यह निंदाम करोति सतु पाप भाग भवति, जो किसी की निंदा करता है वो पापी होता है, उससे बड़ा कोई पापी नहीं। और ये तो साक्षात शिव की निंदा कर रहा है, जिसको मैंने पति के रूप में चाहा है। यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वो तो पापी है, लेकिन जो सुनता है वो भी पापी होता है, सुनने वाले को भी पाप लगता है। तो यहां पर यह संदेश है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और हमें निंदा सुननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि करने वाला जितना पाप भाग होता है, पापी होता है, सुनने वाला उतना ही पापी माना जाता है। इसलिए हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, पार्वती बहुत तेजी से वहां से निकलना चाहती है। तदैव पृष्ठतः वटोः रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तम गृह्णाति। मित्रों, किसी फिल्म की तरफ, जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं, पार्वती जैसे ही गुस्से में वहां से हटना चाहती है, वो जो छोटा बच्चा है भगवान शिव के रूप में आ जाता है और पार्वती का हाथ पकड़ लेता है। हस्तम गृह्णाति, हाथ पकड़ लेता है। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती ने मुड़कर देखा कि ये छोटा बच्चा और कोई नहीं भगवान शिव है, क्योंकि वो छोटा बच्चा भगवान शिव के रूप में आ गया था और पार्वती की वे परीक्षा ले रहे थे। और पार्वती लज्जा से कांपने लगती है, मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। शिवः पार्वती प्रीतोस्मि, पार्वती मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं, प्रसन्न हूं। तब संकल्पे न, तुम्हारे संकल्प से मैं खुश हूं। तुम्हारा संकल्प इतना स्वच्छ, पवित्र और सुंदर था कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभिः कृतदासोस्मि, आज से मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारा दास हूं। पार्वती नीचे की ओर मुंह की हुई मुस्कुराती है। विनता नना पार्वती विहसती, भगवान शिव ने कहा कि आज से मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारा दास हूं। पार्वती मुस्कुराती है, भगवान शिव के चरणों को स्पर्श करती है, प्रणाम करती है और फिर इस तरह मां पार्वती की तपस्या पूर्ण होती है। संकल्प से सिद्धि तक उनका जो योग है, जो मनोरथ है, वो पूर्णता को प्राप्त होता है। तो मित्रों, हमारा जो शुक्ल यजुर्वेद का यह सूक्ति है, उक्ति है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन उत्तम संकल्पों वाला होना चाहिए। यदि हमारा मन उत्तम संकल्पों वाला है तो हम साधारण व्यक्ति भी शिव को प्राप्त कर सकते हैं, उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो
प्राप्त करने योग्य नहीं है। मां पार्वती के साथ ऐसा ही हुआ। बचपन में उन्होंने शिव को पति के रूप में चाहा। मां से अनुमति लेकर अपने दोस्त, अपनी सखा विजया के साथ वो गौरी शिखर पर जाती हैं, तपस्या करती हैं और भगवान शिव प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं और पार्वती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर अभ्यास। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। बहुत सारे संस्कृत के जो शब्द हैं वो हिंदी में तत्सम के रूप में लिए जाते हैं। तो मेरा अभिप्राय यह है कि आप इन शब्दों को ध्यान से सुने, अपनी संस्कृत पुस्तिका में उसे लिखें और लिखने के बाद उन शब्दों का व्यवहार करें। हमें तत्सम शब्द, ज्यादा से ज्यादा तत्सम शब्दों का व्यवहार करना चाहिए। हमने पढ़ाई की है, यह कैसे पता चलेगा? आपके तत्सम शब्द बोलने से। क्या जरूरी है हम पानी बोलें, जल क्यों ना बोलें? क्या जरूरी है दूध बोलें, दुग्ध क्यों ना बोलें? कपड़ा क्यों बोलें, वस्त्र क्यों ना बोलें? तत्सम शब्द बोलने से आपके मुख की शुद्धि होती है, सुनने वाला खुश होता है, प्रसन्न होता है और आपके अंदर स्वयं एक ऐसी अनुभूति होती है कि मैं किसी भाषा को अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से बोल रहा हूं या बोल रही हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा तत्सम शब्दों को बोलने के लिए इन शब्दार्थों को देखें। और संस्कृत वीडियो में जितने भी पाठ पढ़ाए गए हैं उन सभी पाठों के शब्दार्थों को अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिखें, उसका वाचन करें और ज्यादा से ज्यादा बोलने का प्रयास करें। आइए देखिए, पति रूपेण, पति के रूप में। प्रत्येक शब्द को आप तत्सम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं हिंदी में भी, यद्यपि इसमें संस्कृत में दिया गया है। पति रूपेण, पति के रूप में। एतदर्थम, एतद अर्थम, इसमें दो शब्द हैं, एतद प्लस अर्थम, एतदर्थम, इसके लिए। अवांछत, चाहती थी। मात्रे, माता से। चिंताकुला, चिंता से परेशान। मनीषिता, चाहा गया, इच्छित। तादृशः, वैसा। अभिलाषः, इच्छा। तपस्या, तपस्या, तपस्या के लिए संस्कृत में तपस्या शब्द है, तपह भी कह सकते हैं। प्राप्स्यामि, प्राप्त करूंगी। जीवनाभिलाषः, जीवन की चाह। जीवन प्लस अभिलाषः, अभिलाषा संस्कृत शब्द है, हिंदी में अभिलाषा भी बोलते हैं। आकुलितम, परेशान। साकम, साथ। संस्कृत में सह और साकम दो शब्द होते हैं, सह और साकम, ये दो शब्द होते हैं। दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, साथ। ध्यान रखेंगे, सह भी बोलते हैं और साकम भी बोलते हैं। निष्क्रामति, निकल जाती है। मनसा, मन से। वचसा, वचन से। कर्मणा, कर्म से। तपति स्म, तपस्या करती थी। यहां बता दूं कि संस्कृत में वर्तमान काल की क्रिया में जब स्म लगाते हैं, वर्तमान काल की क्रिया में जब स्म लगाते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है था। वर्तमान काल की क्रिया में स्म लगाने से उसका अर्थ था हो जाता है। पठति, पढ़ता है। पठति स्म, पढ़ता था। लिखति, लिखता है। लिखति स्म, लिखता था। गच्छति, जाता है। गच्छति स्म, जाता था। आगच्छति, आता है। आगच्छति स्म, आता था। तो वर्तमान काल की क्रिया में जब हम स्म लगाते हैं तो वह वर्तमान काल की क्रिया भूतकाल का बोध कराने लगती है, इतना ध्यान रखेंगे। तो तपति स्म, तपस्या करती थी। स्थंडिले, नंगी भूमि पर, मतलब कोई आसन नहीं, कोई आवरण नहीं, नंगी भूमि पर। स्थंडिले। शिलायाम, चट्टान पर। स्वपिति स्म, सोती थी। स्वपिति और शेते दो क्रियाएं हैं सोने के लिए, शेते भी बोल सकते हैं, स्वपिति भी बोल सकते हैं। तपः प्रभावात्, तपस्या के प्रभाव से। अतपः, तपस्या की। अगति, गतिहीनता। अधीतवती, पढ़ ली। संपादितवती, संपन्न किया। प्रथिता, प्रसिद्ध हो गई।
आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली। आपस में जब दो दोस्त मिलते हैं तो एक दोस्त बहुत चंचल होती है, वो कुछ कुछ बहुत जल्दी करना चाहती है, उसे हम आतुर हृदय बोलते हैं। संस्कृत में आतुर हृदय, जल्दी करने वाली। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से, ये आज भी हिंदी के नाटकों में भी यह शब्द प्रयुक्त होता है। पर्दे के पीछे यदि नाटक में कोई भी काम हो रहा है उसे हम नेपथ्य कहते हैं। आश्रम वटुः, आश्रम का ब्रह्मचारी। झटिति, जल्दी से। क्रियार्थम, तप के लिए। पूजोपकरणम, पूजा की सामग्री, पूजा की सामग्री को कहते हैं पूजा प्लस उपकरणम, तो पूजोपकरणम। सुलभम, आसानी से प्राप्त, जिसे हिंदी में आप सुलभ कहते हैं, सुलभ और दुर्लभ। तूष्णीम, चुपचाप। आकुली भूय, परेशान होकर। उपहसति, उपहास करता है। अन्यथा, अन्य प्रकार से। श्मशाने, श्मशान में। अंगराग, अंगलेप, स्त्रियां अपने शरीर में उपटन लगाती थी, हल्दी लगाती थी, चंदन लगाती थी, उसे हम अंगलेप कहते थे। प्राचीन काल में यह शब्द बहुत ही प्रसिद्ध था। अब तो उन हल्दी और चंदन के स्थानों पर नए नए लगाने के संसाधन आ गए हैं, लेकिन उस समय की जो बालिकाएं होती थी, जो लड़कियां होती थी, वो प्रकृति से नजदीक रहती थी, प्रकृति के पास रहती थी और प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करती थी, जिससे उनका शरीर सुंदर दिखता था और वो अच्छी लगती थी। हल्दी, चंदन और भी बहुत प्रकार की जड़ी बूटियां होती थी जिनका मिश्रण करके वो लगाती थी, उसे हम अंगलेप कहते थे। अंगलेपः, अंगलेपः उन्हें हम उस नाम से जान जाते हैं, या अंगराग भी कहते थे। परिजनाः, मित्रगण। भूतगणाः, भूतों की टोली। वाचाल, बहुत बोलने वाला, बड़ बोलापन जिसको आप कहते हैं। अपसर, दूर हटो। यथार्थम, वास्तविक। पाप भाग, पापी। पृष्ठतः, पीछे से। परित्यज्य, छोड़कर। कंपते, कांपती है। प्रीतः, प्रसन्न। संकल्पेन, संकल्प से। अद्य प्रभृति, आज से। कृतदासः, खरीदा हुआ नौकर। कृतदासः, भगवान शिव ने कहा कि आज से मैं तुम्हारा कृतदास हूं, मतलब तुमने मुझे अपने वश में कर लिया। मित्रों, संकल्प से, तपस्या से, मंत्रों से ईश्वर भक्तों के अधीन हो जाते हैं। तभी भगवान शिव ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि मैं तुम्हारा कृतदास हूं, मैं तुम्हारा दास हूं, अब तुम हमारा इस्तेमाल कर सकती हो। विनतानना, नीचे की ओर मुंह करके, मुख करके। विहसती, मुस्कुराती है, मां पार्वती मुस्कुराती है। तो ये कुछ शब्दार्थ थे जिनका आप संस्कृत पुस्तिका में लेखन कर सकते हैं और उसका अभ्यास भी कर सकते हैं। इसमें कुछ शब्द ऐसे थे जो आपके लिए नए थे, नेपथ्य, अंगराग इत्यादि। कुछ क्रियाएं नई थी, उनका आप जरूर लेखन करें, वाचन करें और अभ्यास करें। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर अभ्यास। अभ्यास 1, उच्चारणम कुरुत। आपको उच्चारण करना है, शब्द दिए हुए हैं उसका उच्चारण करना है। मैं उच्चारण के साथ साथ अर्थात बताने का भी प्रयास कर रहा हूं ताकि शब्दों के अर्थ आपको पता चले। उसे भी आप अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिखें। अभवत, हुआ। निवेदयत, निवेदन किया। तपति, तपस्या करती है। वदति स्म, बोलती है, बोलती थी। मैंने आपको बताया कि वर्तमान काल की क्रिया में जब हम स्म लगाते हैं तो उसका अर्थ था हो जाता है, अर्थात वह क्रिया भूतकाल का बोध कराती है। तो वदति बोलता है, वदति स्म बोलता था या बोलती थी। वदति बोलती है। गच्छति स्म जाती थी या जाता था। अकथयत कहा। अपूजयत पूजा किया। प्राविशत प्रवेश किया। वसति स्म रहता था। चरति स्म चरता था। अकरोत किया। अगच्छत गया। स्वपिति सोती है या सोता है। अवदत बोला। रक्षति स्म रक्षा करता था। करोति स्म करता था। पठति स्म पढ़ता था। इसमें भूतकाल की क्रियाएं हैं और
कुछ क्रियाएं वर्तमान काल की हैं, उसमें स्म लगा हुआ है। मैंने आपको बताया कि स्म लगाने से वो भी भूतकाल की क्रिया हो जाती है। वर्तमान काल की क्रिया में स्म लगाने से वो भूतकाल का बोध कराती है। तो आप वर्तमान काल की क्रिया से भी भूतकाल के क्रियाओं का काम चला सकते हैं। अभ्यास संख्या द्वितीय, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरणों के साथ खाली स्थान भरना है। वसति स्म, रहता था। वसतः स्म, 2 लोग रहते थे। वसंती स्म, 3 लोग रहते थे। पूजयति स्म, पूजा करती थी। पूजयतः स्म, पूजा करते थे। पूजयंती स्म, पूजा करते थे। रक्षति स्म, रक्षा करती थी या रक्षा करता था। जो संस्कृत की क्रियाएं होती हैं वो मेल और फीमेल, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए एक होती हैं। तो आप पुल्लिंग भी बोल सकते हैं, स्त्रीलिंग भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा। तो रक्षति स्म, रक्षा करता था। रक्षतः स्म, 2 लोग रक्षा करते थे। रक्षन्ति स्म, 3 लोग रक्षा करते थे। चरति स्म, चलता था। चरतः स्म, 2 लोग चरते थे। चरती चलने के अर्थ में भी होता है और चरने के अर्थ में भी होता है, तो ध्यान रखेंगे। चरंती स्म, चरते थे। करोति स्म, करता था। कुरुतः स्म, 2 लोग करते थे। कुर्वन्ति स्म, अनेक लोग करते थे। ख, पुरुषः एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इसमें भूतकाल की क्रियाएं हैं और कहीं कहीं वे क्रियाएं नहीं हैं, आपको वहां लिखना है। देखें, अकथयत, अकथयताम, अकथयन। अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। ग में क्या है? अवसः, अवसतम, अवसत। अपूज्यः, अपूजयतम, अपूजयत। अचरः, अचरतम, अचरत। घ में उत्तम पुरुष। अपठम, अपठाव, अपठाम। अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। तो मित्रों, इसमें भूतकाल की क्रियाएं हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपको मैं बता दूं कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तीनों पुरुषों में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो किसी भी क्रिया को आप संस्कृत पुस्तिका में लिखें, उसका अभ्यास करें। एक क्रिया आप लिखें, उसका अभ्यास करें। एक क्रिया के माध्यम से अनेक क्रियाओं को आप जान सकते हैं। अभ्यास संख्या तृतीय, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। तपः प्रभावात् के सखायाः जातः। पार्वती की तपस्या के कारण कौन से लोग थे जो उनके दोस्त हो गए? हिंस्र पशवोपि, हिंसक जानवर, शेर, चीता, जंगली कुत्ते इत्यादि, जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु थे, जानवर थे, वे पार्वती के मित्र हो गए, दोस्त हो गए। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहां गई? गौरी शिखरम, वो गौरी शिखर पर गई। कहा स्मशाने वसति। स्मशान में कौन रहता है? शिव, जो सबका कल्याण करने वाला है, जो सबका कल्याण चाहता है, वो है शिव, और वो शिव स्मशान में रहता है। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन गुस्से में आ गई? पार्वती। वटुरूपेण तपोवनम कह प्राविशत। छोटे बच्चे के रूप में तपोवन में जहां पार्वती तपस्या कर रही थी, कौन प्रवेश करता है? शिवः, भगवान शिव स्वयं छोटे से बच्चे के रूप में वहां प्रवेश करते हैं। अभ्यास संख्या चतुर्थ, कह का कम काम प्रति कथयति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन किसके प्रति कहता है, यह आपको बताना है। वत्से तपः कठिनम भवति। कौन कहता है? माता पार्वती। मां कहती है पार्वती के प्रति। अहम तपः एव चरिष्यामि पार्वती मातरम। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति पार्वती विजयाम। अपर्णा इति नाम्ना त्वं प्रथिता विजया पार्वतीम। पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन शिवः पार्वतीम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम वटुः
पार्वतीम अहम तव कृतदासोस्मि शिवः पार्वतीम। मित्रों, इसमें आपको यह बताना है कि यह वाक्य किसने किससे कहा। तो एक शब्द में आपको लिखना है किसने कहा, दूसरे शब्द में लिखना है किससे कहा। आइए देखते हैं अभ्यास संख्या 5। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती गुस्से में क्या बोली। अरे वाचाल अप्सर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। तो आपके पाठ में यह लाइन है, यह पंक्ति है, आप उसे वहां लिख सकते हैं। ख कह पाप भाग भवति, कौन पापी होता है। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है। सह तु पाप भाग भवति एवं यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वह भी पापी है और जो सुनता है वह भी पापी है। इसलिए निंदा करने से बचें और निंदा सुनने से बचें। पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती क्या करना चाहती है। तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती तपस्या करना चाहती है और वह जानती है कि हमारा संकल्प बिल्कुल मन से है, दिल से है, इसलिए मुझे इस तपस्या की सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है। आपका उत्तर होगा विजया साकम। आप विजया भी बोल सकते हैं, साकम भी बोल सकते हैं और सह भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो पार्वती विजया साकम विजया सहा गौरी शिखरम गच्छति। यहां पर विजया में तृतीया विभक्ति आप करेंगे, विजयया, दो यह होगा, विजयया बालिकया। अभ्यास संख्या 6। मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थक पदानि लिखत, एक जैसा शब्द लिखना है। एक शब्द लिखा हुआ है, उसी का आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। शिलायाम प्रस्तरे पशवः जंतवः अम्बा माता नेत्राणि नयनानि तुष्णीम मौनम। अभ्यास संख्या 7। उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत। वसति स्म अवसत, पश्यति स्म अपश्यत, तपति स्म अतपत, चिंतयति स्म अचिंतयत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत। और आपका यह अंतिम अभ्यास है, प्रश्नोत्तर अभ्यास। अलिखत लिखति स्म, अकथयत कथयति स्म, अनयत नयति स्म, अपठत पठति स्म, अधावत धावति स्म, अहसत हसति स्म। अर्थात भूतकाल की क्रियाएं एक तरफ है, दूसरे तरफ वर्तमान काल की क्रिया है जिसमें स्म लगा हुआ है और दोनों का अर्थ एक होगा। यह संस्कृत की कितनी अच्छी व्यवस्था है कि भूतकाल की क्रिया तो भूतकाल की है ही, वर्तमान काल की क्रिया भी आप भूतकाल में प्रयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्म लगाना होगा। तो मित्रों, इस तरह यह जो पाठ है संकल्प से सिद्धि तक, संकल्प सिद्धिदायक, मां पार्वती की तपस्या की कहानी है। यह मैंने शब्दार्थ के साथ, प्रश्नोत्तर अभ्यास के साथ आपको बताया और मैंने आपको यह संदेश देने का प्रयास किया कि यदि आपका मन उत्तम संकल्पों वाला है तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मैंने शुक्ल यजुर्वेद के सूक्ति से, मंत्र से प्रारंभ किया था यह पाठ, तो मैं दूसरा मंत्र बोल करके इस पाठ का अंत करना चाहूंगा कि सुषारथी रश्वानिव यन मनुख्यान्ने नीयते भीषुभिर्वा जिन इव हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो जन जन को बागडोर से इधर उधर ले जाता है, चतुर सारथी ज्यों घोड़ों को इच्छित चाल चलाता है,
सदा प्रतिष्ठित हृदय देश में, अजर और अतिशय गतिमान, सदा समन्वित शुभ संकल्पों से, वह मन मेरा बने महान, वह मन मेरा बने महान। तो प्रिय विद्यार्थियों, आदरणीय श्रोताओं, यदि यह संस्कृत वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, खुद देखें, सुने, बच्चों को देखने और सुनने के लिए प्रेरित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि मैं आपकी सेवा संस्कृत ज्ञान प्रवाह के माध्यम से करता रहूं और हमारे बच्चे हंसते खेलते संस्कृत सीखते रहें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।